हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं लोअर या सबऑर्डिनेट कोड्स का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो लोअर कोर्ट का टॉपिक चालू करें उसके पहले फटाफट से लास्ट लेक्चर में हमने जो बातें पढ़ी थी उसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का टॉपिक, जहां मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा चालू हुआ था 1950 में, तब उसी के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में एक ही है, जो कि कहां है, हमारे देश की कैपिटल में। वेयरएज हाई कोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट देखें जनरल तो हर स्टेट में एक होते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। सुप्रीम कोर्ट का एकदम एपेक्स बॉडी है लॉ एंड जस्टिस का, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, अब उसके भी एक स्टेप नीचे कौन आता है? लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो चलो देखते हैं फिर अपन फटाफट से लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो चैप्टर 6 of part 6 of Indian Constitution incorporates provision related to the subordinate courts. These courts are established and controlled by the High Court. जैसा कि हम सभी को पता है कि हाई कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा हमारा हाई कोर्ट। Taking into action various factors, lower या subordinate court structure can be divided into the following two branches of the legal system. ठीक है, अब इनके एक्शन को देखते हुए, इनके सबऑर्डिनेशन को देखते हुए इसका क्या स्ट्रक्चर है मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है अपना सिविल कोर्ट, एक है अपना क्या? सिविल कोर्ट, और एक है अपना क्रिमिनल कोर्ट। एक है क्या? अपना क्रिमिनल कोर्ट, एक है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट मतलब यहाँ पे जो सिविल रिलेटेड मामले, जो नॉर्मल मामले, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया तो सिविल कोर्ट में हम जाएंगे। ठीक है, हमने किसी को लोन दिया था, सामने वाला हमारा पैसा वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ जमीन जायदाद का डिस्प्यूट यहाँ पे हो गया। हमने किसी को घर किराए पे दिया था, वो घर का किराया भी नहीं दे रहा है और घर खाली भी नहीं कर रहा है, तो हम किधर चले गए? सिविल कोर्ट में चले गए। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट में जब कब जाएंगे हम? जब भी कभी मार पिटाई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, चाकू वाकू छुरी चल गई, यहाँ पे चोरी हो गई, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया, तो ये सब केसेस की सुनवाई कहाँ होगी? क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, यानी क्राइम रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, क्राइम रिलेटेड जो भी ऑफेंस है कहाँ गए? क्रिमिनल कोर्ट में। नॉर्मल जो भी है, पैसे वगैरह से रिलेटेड मैटर हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर हो गया, कोई अन्य मैटर हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम कहां पे जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो क्लियर हो गया। सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट मतलब क्या? दो, एक पार्ट क्या है उसका? सिविल नेचर से, सिविल रिलेटेड मैटर से डील करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा? क्रिमिनल, ठीक है, इससे डील करने वाला है। तो दोनों ही हम लाइन लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे सामने है क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर की। क्रिमिनल कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या होता है ये? तो सेक्शन 6 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 prescribes for the contribution of the following four classes of criminal code. criminal code के कितने क्लासेस? 4 क्लासेस। सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहला क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन। अब क्या है भैया ये कोर्ट ऑफ सेशन? तो एवरी स्टेट हैज सेशंस डिवाइडेड विथ ईच ऑफ देम हैविंग कोर्ट ऑफ सेशंस टू बी प्रिस्क्राइब्ड ओवर बाय द सेशन जज who is appointed by the high court. The court has power to try any criminal matter and pass any punishment authorized by law, but punishment of death penalty has to be confirmed by the high court. कोर्ट ऑफ सेशन क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन क्रिमिनल कोर्ट का एक पार्ट है, जहां पे कौन बैठेंगे? सेशन जज। जहां पे जज का नाम क्या होगा? सेशन जज। कौन बैठेंगे? सेशन जज। अब ये जज क्या है? जो भी अपना जो भी सुनवाई करेंगे और उस पर जो अपना वर्डिक देंगे, तो किसी भी टाइप का वर्डिक दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हैवी फाइन पेनल्टी लगा दी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट का इन्होंने दे दिया कि भैया आपको 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की, 6 महीने की जेल हो गई। क्लियर हो गया। या डेथ पेनल्टीज भी ये दे सकते हैं कि आपको फांसी की सजा होगी, हालांकि बहुत रेयर केस में होता है। और जब भी कभी फांसी की सजा सुनाएंगे, कौन सुनाएंगे? सेशन जज। तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, कंफर्मेशन मतलब लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनसे। ठीक है, सिर्फ डेथ पेनल्टी देते समय। आप जेल की पनिशमेंट दे रहे हो 6 महीने, तो कोई पूछने की जरूरत नहीं, पर हाँ, डेथ पेनल्टी अगर आप दे रहे हो किसी भी पर्सन को, तो सेशन जज को पहले हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा। ठीक है, उनसे पूछना पड़ेगा, कंफर्म करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्या है? कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब ये क्या? ये एक तरीके का स्पेशल कोर्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज मतलब क्या? अब जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, बट मेट्रोपॉलिटन एरियाज क्या होते हैं? एरिया विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन अ मिलियन। अ मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कोई भी ऐसा एरिया जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप समझ लो एक सिटी है, मान लो कानपुर, वहां पे अगर 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वहां पे आप एक स्पेशल एक अलग कोर्ट बना दोगे, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब ये जो कोर्ट है, दीज कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेशन कोर्ट। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन पास एनी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, पेनल्टी ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ मोर देन 7 ईयर्स। ऊपर क्या था? सेशन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में, वहां पे कौन बैठ रहे थे? सेशन जज। अब वो किसी भी टाइप की पनिशमेंट देने के लिए फ्री थे। हाँ, अगर डेथ पेनल्टी देंगे तो पहले हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा।
बट कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में जो बैठे हैं टॉप लेवल पे कौन है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे सेशन जज नहीं है, यहाँ पे पोजीशन क्या है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये भी किसी भी टाइप की पनिशमेंट दे सकते हैं जो लॉ के अंदर में लिखी गई है, पर क्या क्या नहीं दे सकते? डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, पेनल्टी ऑफ लाइफ प्रिजनमेंट आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते, या इवन अगर 7 साल से ज्यादा की जेल हमको सुनानी है तो भी नहीं दे सकते। 3 साल, 5 साल, 6 साल की दे सकते, 7 साल से ज्यादा की जेल की सजा नहीं सुना सकते, डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, और आजीवन कारावास की सजा दैट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी जो पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकते? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हेडेड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। These courts can pass any punishment authorized by law except death penalty, penalty of life imprisonment or imprisonment for the term of more than 7 years। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ क्या बनाया जाएगा? चीफ जुडिशियल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसमें 2 टाइप होंगे, एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास। एक क्या? फर्स्ट क्लास, दूसरा क्या होगा? सेकंड क्लास। अब इनको हेड कौन करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनके हेड कौन रहेंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये कोर्ट भी क्या है? किसी भी तरीके की पनिशमेंट दे सकते हैं जो लॉ में लिखी गई है, बट डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 7 साल से ज्यादा की जेल की पनिशमेंट ये नहीं दे सकते। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर मोर और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर एंड आर फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। दे आर अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। देयर एसेंशियल जॉब इज नॉट टू एक्ट एज एन जुडिशियल ऑफिसर। अब क्या? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनका मेनली एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा, जो अगेन इसके अंदर एस्टेब्लिश किए जाएंगे लॉ एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर का इनका काम है। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है वो इनको क्या करती रहेगी? अपॉइंट करेगी। क्लियर हो गया बात? हाँ जी सर। इनका मेन काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लॉ न्याय व्यवस्था ढंग से बनी रहे, चलते रहे, ये देखने करने का काम इनका है। इनका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। क्लियर हो गया? अभी नीचे आपको चार्ट दिख रहा होगा प्यारा प्यारा सा, जिसमें एक हायरार्की पूरी बनी हुई है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, फिर यहाँ पे आ गया अपना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके अंदर फर्स्ट क्लास, उसके नीचे सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। साइड में अपना बगल में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ होगा? जहां 10 लाख या उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहां के लिए क्या बनाया जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट अपन आते हैं सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर पे, बट उसके पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है 21 लाइक्स का। जब तक आप इस वीडियो पे 21 लाइक्स नहीं करोगे, पार्ट 3 नहीं आएगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पार्ट 3, 4, 5 ये पूरे चैप्टर को मैंने खत्म करके यूट्यूब में डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा 4-5 वीडियो कुछ अनअवेलेबल है। वो अनअवेलेबल आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने उसको अभी पब्लिक नहीं किया। जैसे ही आप इस वीडियो पे 21 लाइक का टारगेट पूरा करवा दोगे, पार्ट 3 बिना बोले आपके पास फटाफट से आ जाएगी, उसके पहले नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फटाफट लाइक करते जाना इसको। आगे अपन बढ़ते हैं सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर पे। सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है भैया? कैसा है सिविल कोर्ट? क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया, जो भी सिविल मामले हैं, मतलब मार पिटाई, क्रिमिनल मामलों से अलग जो भी सिविल मामले, पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, टैक्स वगैरह का कुछ झोल झमेला है, बिजली बिल किसी ने नहीं पटाया तो बिजली विभाग लेके अपने चल गए, तो इस टाइप से जो कुछ छोटे मोटे मामले हैं, ठीक है, सिविल नेचर के, वो कहाँ आ जाएंगे? सिविल कोर्ट में आ जाएंगे। So the district court is the highest civil court in the district as and has a judicial as well as administrative power, including the power of superintendence with both appellant and original jurisdiction। तो appellant और original jurisdiction क्या होता है? हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था, तो अगर आपने मिस किया तो मेक श्योर आप जाके देख लो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे, according to article 233 of the constitution, the appointment of district judges shall be done by the governor in consultation with the high court in every district or more than one district। तो यहाँ पे जो भी सिविल कोर्ट में जो भी अपॉइंटमेंट होगी डिस्ट्रिक्ट जजेस की, ये कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट। किसके कंसल्टेशन के साथ? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। फॉलोइंग आर द कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हिच हैव jurisdiction based on subject matter peculiar to terrestrial jurisdiction, सब जज, एडिशनल सब जज और मुंसिफ कोर्ट्स। ठीक है, अब सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में 3 हमको पार्ट देखने को मिला है, सब जज, एडिशनल सब जज और मुंसिफ कोर्ट। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे जानकारी ले सकते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, करिकुलम का पार्ट नहीं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? 10 जुडिशरी कंप्राइजिंग ऑफ द कोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स, ये देखो ये 2-3 बार हो गया, ऑर्गन्स of the state that not only act as a watchdog of democracy but also as the guardian of the constitution। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारी जुडिशरी है, जिसमें जहां भी जो भी कोर्ट है, ये क्या है? वाइटल ऑर्गन है एक स्टेट के, इसके लिए, लॉ के लिए। ठीक है, ना ही ये सिर्फ देखेंगे, वॉचडॉग का मतलब काम क्या है? कि देखना कि डेमोक्रेसी जो है प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं, लॉ ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन है कि नहीं है। ना ही सिर्फ ये वॉचडॉग है, बट ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है उसकी कहीं अवहेलना ना हो रही हो। ठीक है, प्रॉपर देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखने का किनका काम है? जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जुडिशरी का काम है।
It is evident from the strong base and the proven efficiency of the structure of Indian judiciary being independent and impartial that existing system is ideal for a big country like India to ensure proper administration of justice at all levels starting from the ग्रास रूट। क्या बोल रहा है कि अभी जो हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है हमारी कंट्री को गवर्न करने का, वो क्या एक बेस्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। क्या स्ट्रक्चर है? सुप्रीम कोर्ट का, फिर नीचे आ गए हाई कोर्ट का, और उसके नीचे क्या आ गए हमारे लोअर कोर्ट्स का। तो एक ग्रास रूट लेवल तक हमारी पकड़ हो जाए, एक एक पर्सन को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए सिस्टम क्या है? काफी परफेक्ट, एक आइडियल सिस्टम है एक बड़ी कंट्री के लिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे हायरार्की है। अच्छा, कुछ मेरी वॉइस में हो सकता है इशू आ रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मेरा गला काफी दिनों से थोड़ा सा खराब है, तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हायरार्की ऑफ सिविल जुडिशियल सिस्टम। क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सर्वोपरि, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद है अपना डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट की एक ब्रांच है सिविल। ठीक है, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, क्लास 2, इनके अंदर आ जाएंगे कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और मुंसिफ कोर्ट और कोर्ट ऑफ सब जज क्लास 3। ठीक है, तो क्या आ गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और इस तरफ क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन के लिए अपना अलग हो गया सिस्टम। क्लियर हो गया ये चार्ट? हाँ जी सर। नेक्स्ट नीचे हमको टॉपिक दिख रहा है ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। क्या दिख रहा है? ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। ट्रिब्यूनल सिस्टम देखने के लिए आपको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, फटाफट से इस वीडियो पे 21 लाइक्स करवाने, ताकि मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिक कर दूं। क्लियर बात है? हाँ जी सर। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ टॉपिक जो है समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेक श्योर आप कमेंट कर दे। तो विद दिस आज की इस क्लास को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।